मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये शपथ अजय भट्ट के सियासी सफर में एक सुनहरा दौर लेकर आई है, एक नया अध्याय लेकर आई है। नैनीताल से सांसद अजय भट्ट अब मोदी कैबिनेट में पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री हो गए हैं। उनकी एक नई शुरुआत है और राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने के बाद, क्योंकि 2017 में जब वो विधानसभा का चुनाव हार गए थे तब ऐसा लग रहा था कि उनका करियर थम जाएगा, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, 2019 में लोकसभा का चुनाव जीते और अब 2021 में केंद्र में मंत्री बन गए हैं। उनकी इस सफलता के बाद उनके साथी सहयोगी भी उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं और उन्हें भरोसा भी है कि उत्तराखंड के लिए भी वो एक नई इबारत लिखेंगे। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। उत्तराखंड को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगातार प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। ये हमारे राज्य के लिए एक बड़ी खुशी की बात है। अजय भट्ट जी को जिम्मेदारी मिली, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। त्रिवेंद्र सिंह रावत हाल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद से हटाए गए हैं और अब जो उनके विरोधी रहे हैं असल में सियासी लिहाज से रमेश पोखरियाल निशंक, उनको केंद्र के मंत्री पद से हटा दिया गया है। तो बीजेपी आलाकमान ने ये एक अलग सा बदलाव किया है और क्या अब ये सियासी समीकरण उत्तराखंड में बीजेपी के सही बैठ रहे हैं, इसको लेकर चर्चा होने लगी है और सियासी गलियारों में तरह तरह की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से तंज कसा गया है। हरीश रावत ने कहा है कि ये फेरबदल खट्टा ज़्यादा और मीठा कम रहा। हालांकि उन्होंने शुभकामनाएं अजय भट्ट को जरूर दी हैं, लेकिन तंज कसने से वो पीछे नहीं छूटे, क्योंकि पहले कैबिनेट मंत्री का पद उत्तराखंड के खाते में था जो निशंक थे, अब अजय भट्ट को सिर्फ राज्य मंत्री बनाया गया है। तो कांग्रेस सवाल उठा रही है, तंज कस रही है और आरोप लगा रही है। और पूर्व में भी उत्तराखंड से मंत्रिमंडल में तो जगह थी, लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव में जो वादा किया था डबल इंजन का, वो डबल इंजन अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है। सिर्फ मंत्रिमंडल में जगह देने से इतनी सीढ़ी होने वाली नहीं है, बल्कि जो वादे उत्तराखंड के लोगों से किए हैं उन वादों को पूरे करने की बात है। अजय भट्ट को केंद्र में कमान मिली है, ये बहुत अच्छी बात है और अजय भट्ट को अब ये दिखलाना भी होगा कि उनकी काबिलियत के आधार पर ही उन्हें ये जिम्मा सौंपा गया है और उस काबिलियत को वो बार बार दिखाते रहे हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हो, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हो या उत्तराखंड में मंत्री के तौर पर हो और फिर सांसद के तौर पर भी। और अब वो मंत्री केंद्र में बन गए हैं तो वहां भी उन्हें अपना काम करके दिखाना होगा। लेकिन निशंक को क्यों हटाया गया, इस पर तरह तरह की अटकलें हैं। हालांकि बीजेपी इसे ये मान रही है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से हटाया गया, लेकिन इसके पीछे की गणित क्या है ये समझ से परे है। मुझे लगता है कि उनका स्वास्थ्य पिछले 2-2.5 महीने से काफ़ी खराब है। मैं भी उनको देखने गया था, तो हो सकता है कि स्वास्थ्य कारणों से उनको ऐसा करना पड़ा हो। निशंक जी हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में जब वो ठीक होंगे, स्वास्थ्य उनका ठीक रहेगा, तो उनको कोई ना कोई जिम्मेदारी फिर मिलेगी। निशंक को फिलहाल केंद्र ने कोई जिम्मेदारी नई नहीं दी है, यानी अब क्या उनका फोकस उत्तराखंड पर रहेगा या फिर केंद्र ने ये कहा है कि 2022 के लिए उत्तराखंड में आप काम कीजिए, तो ये अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं गया है। हालांकि बीजेपी उनकी खराब सेहत की बात जरूर कर रही है, लेकिन हाल के दिनों में वो काफ़ी एक्टिव रहे हैं और लगातार छात्रों से संवाद करते रहे हैं। तो इन हालात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी के समीकरण बिल्कुल गड़बड़ हुए हैं, क्योंकि कुमाऊं के राजपूत को ही अब मुख्यमंत्री बनाया गया है, पुष्कर सिंह धामी, और कुमाऊं से ही ब्राह्मण को सांसद जो नैनीताल से हैं अजय भट्ट, उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया है। तो इस गणित के लिहाज से अब क्या होगा, और निशंक अगर उत्तराखंड में एक्टिव होते हैं तो फिर बीजेपी के अंदर की पॉलिटिक्स कितनी बदल जाएगी और मुख्यमंत्री के लिए कितनी चुनौतियां होंगी, ये खुद बीजेपी के सामने कितने बड़े संकट आएंगे, ये अभी देखना बाकी है।